नमस्कार, प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद और आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ हम करने जा रहे हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के बंधक जवान राकेश्वर सिंह मनहास को छोड़ दिया है। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है, लेकिन तस्वीरें जरा देखिए, यह उससे भी बड़ी खबर। यह उस वक्त की तस्वीर है जब नक्सलियों ने जाबाज जवान को छोड़ा। यह अपने आप में ऐसा पहला मौका है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। बता दें कि उन्हें जल्द ही हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर भी लाया जाएगा। 3 अप्रैल को बीजापुर मुठभेड़ के बाद नक्सलियों ने एक जवान को दरअसल बंधक बना लिया था। तब से वो नक्सलियों के ही कब्जे में थे। सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह मनहास की बेटी ने अपने पिता की जल्द रिहाई के लिए लगातार कई बार अपीलें की थी। नक्सलियों ने भी राकेश्वर सिंह को छोड़ने के एवज में कुछ शर्तें सामने रखी थी, लेकिन राकेश्वर सिंह की रिहाई के बाद अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि जवान की रिहाई के लिए सरकार ने नक्सलियों से किसी तरह की कोई डील की है या फिर नक्सलियों ने जवान को बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया है। खैर, मसला चाहे जो हो, खुशी की बात यह है कि जवान अपने घर लौट रहा है, जिससे परिवार के लोग भी बेहद खुश हैं और मिठाइयां बांट करके अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, बाकायदा स्थानीय लोगों की मौजूदगी में एक तरीके से पंचायत लगा करके जवान को छोड़ा गया। दो आप जो सर पर कैप लगाए हुए और चेहरा ढके हुए देख रहे हैं, ये 2 नक्सली हैं और बीच में सीआरपीएफ का जवान। और न्यूज 24 जल्द ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए, खास तौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का न्यूज 24 चैनल लॉन्च करने वाला है। और इसी से जुड़ी हुई आपको और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हम आपको लेकर के चलते हैं रायपुर स्थित हमारे न्यूज रूम में, जहां पर मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जरा बताइए कि जब जवान छोड़ा गया, क्या कोई शर्त रखी गई है, किसी तरह की कोई बात रखी गई है, क्या जवान का कोई स्टेटमेंट सामने आया है? देखिए, फिलहाल तो लालगढ़ जो बस्तर का एक बड़ा प्रभावी इलाका है माओवादियों का, वहां से ये बड़ी खबर और सुखद तस्वीर सामने आई है कि जवान सकुशल बाहर आ गया है। न्यूज 24 ने ही सबसे पहले जवान के अगवा होने की खबर दिखाई थी। न्यूज 24 ये एक चैनल था जिसने जम्मू में उसके परिजनों की अपील देश को दिखाई थी और यही अपील बस्तर के बीहड़ों में माओवादियों तक भी पहुंची थी और न्यूज 24 की इस अपील का बड़ा असर हुआ और आज जवान सकुशल बाहर आ गया है बीहड़ों से। जाहिर सी बात है कि देश के लिए एक बड़ी उत्साह की बात है और साथ ही साथ जिस तरीके से न्यूज 24 ने लगातार मुहिम चलाई थी, लगातार अपील की थी, लगातार अपनी कवायद और कोशिशों को जारी रखा था, उसका ही एक असर है और जवान को आज हम सकुशल देख पा रहे हैं। आमतौर पर ऐसी तस्वीर दिखती नहीं है। जब किसी जवान को माओवादी जंगलों के भीतर लेकर जाते हैं तो उसके लौटकर आने की आशंका बनी होती है, लेकिन आज राकेश्वर सिंह मनहास सकुशल लौट आया है। आशीष, बस्तर की अभी तक किसी तरह की ये बात सामने आई है क्या कि कोई शर्त रखी गई हो नक्सलियों की तरफ से? क्योंकि पत्र बाकायदा लिखा गया था, मध्यस्थता की बात की गई थी, मध्यस्थ नियुक्त किए जाने की बात की गई थी, लेकिन अचानक से जवान को छोड़ दिया गया। तो किसी तरह की कोई डील हुई है, किसी तरह की कोई शर्त रखी गई है क्या? कुछ इनपुट है इस बारे में? देखिए, फिलहाल तो ये सवाल बना हुआ है। सवाल यह भी है कि क्या जिस तरीके से चर्चा हो रही थी कि जवान राकेश्वर सिंह मनहास की आड़ में जो नक्सली लीडर है PLJ 1 यानी जो मिलिट्री बटालियन माओवादियों की है, उसका सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा नेता हिडमा, उसे सेफ पैसेज दे दिया जाएगा। सवाल यह भी थी कि माओवादी इस जवान की आड़ में कोई बड़ी डील तो सरकार से नहीं करेंगे। इन सवालों के जवाब निश्चित तौर पर न्यूज 24 तलाशेगा, लेकिन इस वक्त सरकारी स्तर पर इस तरीके की प्रक्रिया यदि हुई भी हो तो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।